जीवन में कोई भी काम अगर हम करना चाहें ना, बिना साइंस के हम नहीं कर सकते। आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उस काम के 5 तत्व इम्पोर्टेंट हैं। इन 5 तत्वों के अगर बारे में बात करें, तो पहला होता है किसी भी कार्य का करने का आधार। अब जो काम करने वाला है उसका बेस क्या है, उसका आधार क्या है? दूसरा, उस कार्य को करने वाला कौन है? उसका कर्ता कौन है? तीसरा, उस कार्य को करने के लिए आपके पास में कौन-कौन से साधन हैं? आपके पास में रिसोर्सेस क्या-क्या है? चौथा, उस काम को करने वाले के प्रयास कैसे हैं, उसके एफर्ट कैसे हैं? और पांचवा वो है भाग्य। अब इन पांचों को थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट से समझते हैं। अगर काम करने वाला या जो कार्य करने वाला जो कर्ता है, अगर वो किसी बिना आधार के काम करेगा तो काम का कोई लॉजिक रह ही नहीं जाएगा। जैसे कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो पत्थर है, इस पत्थर को मैं सोना बना दूं। इसका कोई आधार नहीं है, पत्थर सोना नहीं बन सकता, ऐसा कोई बेस ही नहीं है। मैं इस पत्थर के साथ में कितना भी कर्म कर लूं, इसके ऊपर मैं कितने भी साधनों का इस्तेमाल कर दूं, मैं क्या ये सोना बनेगा? बिल्कुल नहीं बनने वाला है। तो ये क्या हो गया, एक्चुअली में निराधार काम हो गया। तो जीवन में आप कोई भी काम शुरू करें उससे पहले सबसे पहले मजबूती से आधार चेक करें, बेस चेक करें, पर्पस चेक करें कि आप ये काम करना क्यों चाहते हैं। अगर आपके मन की आत्मा को एकदम आपको सेटिस्फाइड करने वाला आंसर मिल जाएगी, यस फॉर दिस रीजन मुझे ये काम करना है, बस आपको ये रीजन पता चल जाना चाहिए। आपको आधार मिल चुका है, उसके बाद में आप ये काम कर रहे हैं ना, जो करता है वो कैसा है, क्या वाकई में वो काम करने लायक है? अगर आप बिजनेस प्रोस्पेक्ट से अगर देखें तो आप जिस व्यक्ति का सिलेक्शन करने वाले हैं, क्या उस काम के लिए वो योग्य है? अगर आप इलेक्ट्रिकल काम को किसी प्लम्बर को देखें तो वो नहीं कर पाएगा, या प्लम्बर का काम किसी आप कारपेंटर को दोगे तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लायक वो व्यक्ति नहीं है। तो सही व्यक्ति का सिलेक्शन करता। तीसरा, रिसोर्सेज। आज डॉक्टर को घर पे बुलाओगे ना इमरजेंसी के लिए तो खाली हाथ नहीं आएगा, अपना किट साथ में लेके आएगा। प्लम्बर भी घर में आएगा तो अपने किट साथ में लेके आएगा, इलेक्ट्रिशियन घर में आएगा तो किट साथ में लेके आएगा। तो साधन बहुत जरूरी होती है। हमें किसी भी काम को जीवन में आगे ले जाने के लिए हमें सही साधनों की जरूरत होती है, सही समय पर। कई बार हम इन साधनों को हम जुगाड़ बना के काम चलाते हैं और कई बार इनको प्रोफेशनली हम साधनों को खरीदते हैं, परचेज करके उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में मेरे पास कर्ता भी है, मेरे पास साधन भी है, पर मैं खुद प्रयास ही नहीं करूंगा तो क्या कोई काम हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। आगे मेरे पास में था भाग्य। सर यह भाग्य का क्या लेना देना कर्म के साथ के? वाकई में कोई लेना देना नहीं है, पर आप भाग्य को इनकार भी नहीं कर सकते। भाग्य वो चीज है जिसे आप न तो नकार सकते हैं, ना ही इसके आप भरोसे बैठ सकते हैं। हाँ, भाग्य, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं और उस काम को करने का आपको मौका ही ना मिले तो ये आपका दुर्भाग्य हुआ कि भाग्य ने आपको मौका ही नहीं दिया, और आप भाग्य के भरोसे ही बैठ जाएं कि नहीं मेरा तो नसीब अच्छा है और ये मुझे भगवान करके देगा, तो काम नहीं हो सकता। तो जीवन में इन पॉइंटों को बारीक से समझते हुए, चीजों को अध्ययन करते हुए आगे बढ़े। इसी प्रकार की मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो का चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।